नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। चलिए आप रुक करेंगे। मनीषा, तो आज राष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप मेरी तरफ आएं, इस तरफ आएं, क्योंकि जो कि हम बता रहे हैं, कल से हमने ये पीछे जो तस्वीर है मनीषा हमारे दर्शकों के लिए लगाई थी, जिसमें हमने बोला था जीतेंगे ट्रंप। और वो कहते हैं ना कि भाई सरस्वती माँ का जो है वो वास हो जाता है कभी कभी जबान पर, जो हम कहते हैं वो एनालिसिस के साथ कहते हैं, और हो भी कुछ वैसा ही रहा है, नजर भी ऐसा आ रहा है। ट्रंप जो है वो जीतते नजर आ रहे हैं। मनीषा, कैसा लगता है आपको ये अभी रुझान? आप भी नीचे रिसर्च कर रही थी तो जी बिल्कुल। देखिए, रुझान जैसे जैसे बढ़ रहे हैं शिवम जी, और लगातार उन रुझानों के हिसाब से तो यही कहा जा सकता है कि अब ट्रंप जो है बाजी मार ली है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ट्रंप जीत रहे हैं, बढ़त बना रहे हैं, वो कौन कौन से जो जगह है उन पर फोकस ट्रंप का देखने को मिला। क्योंकि कमला हैरिस भी इस चुनाव को लेकर काफी दिलचस्पी से मुकाबला करती हुई नजर आई थी, और अब जो रुझान सामने आ रहा है, कमला हैरिस भी पीछे काफी ज्यादा नहीं है, या फिर ये है कि जो डिफरेंस इन दोनों में देखे आंकड़ों में शिवम जी, तो अब लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जीत का जो ताज है वो ट्रंप के सर पर सस्ता हुआ यहाँ पर साफ अब नजर आ रहा है शिवम जी। बिल्कुल, वो सस्ता हुआ नजर आ रहा है, और वो तस्वीरें भी कुछ पलों में आपको दिखाएंगे कि भाई कैसे ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रंप के सपोर्टर्स। और साथ ही साथ जब कमला हैरिस की बात होती है तो उनके सपोर्टर कैसे दुखी होते नजर आ रहे हैं। फ्लोरिडा की तस्वीर भी हमने देखी तो हमें पता लगा कि ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो कैसे खुश थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से बड़ी खबरें बताते हैं। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है और ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर तो बताई जा रही है, लेकिन ट्रंप को अब तक 248 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, कमला हैरिस को 216। तो ये कांटे की टक्कर से मुझे लगता है अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। लड़ाई काफी कांटे की थी, लेकिन अब एक तरफा होती जा रही है। कांटे की टक्कर से आगे बढ़कर अब ट्रंप जो है वो आगे बढ़ गए हैं। 248 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो उनको मिले हैं। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, जहां मतगणना की तस्वीर भी लाइव आपको हम दिखा रहे हैं, और ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में ये टक्कर ये देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना आपको बता रहे हैं, जहां पर 248 सीट, 248 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं, 248 सीट हैं उनकी तरफ आ चुके हैं, जो कि जादुई आंकड़े के बेहद करीब नजर आ रहा है। 270 का जो आंकड़ा है उसको टच करना है। 538 की टोटल वहां पर सीट्स हैं, तो उसमें ये आंकड़ा आना बहुत बड़ी खबर है। ये ब्रेकिंग मनीषा। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से अब यहाँ पर अंतराल की अगर बात करें, अंतर की बात करें, तो देखिए ज्यादा अंतर यहाँ पर शिवम नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो अंतर है वो अब साफ दिख रहा है, क्योंकि ये ताज सस्ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखिए, ट्रंप के इलेक्टोरल वोट की बात कर ले तो लगातार वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अब वो तस्वीरें भी शिवम जी अब नजर आ रही है, जो कि ट्रंप के समर्थकों की जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। हाँ। और ऐसे में वो चहकते जश्न का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मनीषा एक मिनट रुकना चाहूंगा। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 24 राज्यों में जीत दर्ज कराई है, और कमला हैरिस ने 17 राज्यों में जीत दर्ज कराई। हाँ। बिल्कुल। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 14 राज्यों में यहाँ पे जीत दर्ज करवा ली, और कमला हैरिस की अगर बात करें तो 17 राज्यों में जीत जो है कमला हैरिस की यहाँ पर दर्ज की गई है। ट्रंप 5 और कमला हैरिस 3 राज्यों में आगे बताई जा रही है, लेकिन सभी 7 स्विंग स्टेट में जो है डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ऐसे में देखिए, अब शिवम जो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो 7 स्विंग जो राज्य है, और ऐसे में ट्रंप लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें सबसे फोकस या फिर ये कहे कि कौन से वो चीजें थी, कौन सा वो उनका मुद्दा था जो उस पर चुनावी मौसम में काफी गूंजता हुआ नजर आया था। लेकिन अब सबसे ज्यादा अच्छी बात ये भी है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं तो काफी जश्न का माहौल भी लोगों में देखने को मिल रहा है। चलिए ब्रेकिंग से बाहर आते हैं, और मैं चाहूंगा कि मेहमान जो हैं उनके बारे में भी अपडेट हम लेंगे, कुछ पलों में वो जुड़ेंगे। लेकिन आप चलिए वापस हमारे पास आइए। मैं वो कहता हूं कि भाई, मैं ये बताना चाहता हूं कि अमेरिकी जो चुनाव है वो इतना सरल नहीं है। उसको आप ऐसे मत सोचिए कि भाई डायरेक्ट यहाँ पर वोटिंग नहीं होती है। जब आप बात करते हैं 538, तो इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम जो वहाँ पर है, इलेक्टोरल वोट्स जो सिस्टम है
तो वहां पर लोग जो हैं, चुनाव इस तरीके से होते हैं, पहले मैं चाहूंगा आप उधर हो जाएं, मैं इधर हो जाऊं, और अब तक आगे कैसे हैं, और मैं कहूंगा आराम से चलाया जाए इसको। किसकी सत्ता, कुल वोट 538, बहुमत 370 का आंकड़ा जो है वो आपको बता रहे हैं। अब तक डोनाल्ड ट्रंप को 247, कमला हैरिस को 216 यहां पर मिले हैं, और आगे इस 71 में है, कमला 19 में आगे हैं, और कुल 303 यहां पर, और कमला हैरिस 235। तो ये 270 का आंकड़ा, तो ये 303 जब हम कहते हैं तो 270 का आंकड़ा जो है यहां पर पार होता नजर आ रहा है। एक बार मैं कमला हैरिस का आपसे चाहूंगा कि वो आंकड़े आप बताएं। देखिए, कमला हैरिस का अगर आंकड़े की बात करें तो 216 कमला हैरिस का था अब तक का, अब तक जो क्योंकि कंफर्म जो है, कंफर्म अब तक जो आंकड़ा बढ़ा है वो 216 है, लेकिन आगे की अगर बात करें तो 19 पे अटकती हुई यहाँ पर कमला हैरिस नजर आ रही है। और कुल अगर आंकड़े की बात करें तो 235 कमला हैरिस का अब तक का कुल आंकड़ा जो है वो दर्शाता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब अगर अब तक के आंकड़ों के रुझान की बात करें तो वो अब डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सबसे दिलचस्प वाली बात यह भी है कि अब देखिए सबसे आगे 303 यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का भी आंकड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए ये मैप हमने दिखाया, और एक बार फिर से हमारे साथ गेस्ट भी हैं, लेकिन आपको वापस आके मैं दिखाता हूं रेड ब्लू पर्पल स्टेट्स क्या होता है। रेड जो है और रिपब्लिकन्स का, ब्लू जो है डेमोक्रेट्स का। अगर मैं गलत हूं तो मेरे एक्सपर्ट्स मुझे करेक्ट करेंगे, मुझे उसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन अधिकतर यह माना जाता है कि जब अमेरिकी चुनाव की आप बात करते हैं तो फिक्स है कि भाई डेमोक्रेट सपोर्टर्स कौन है, रिपब्लिकन सपोर्टर्स कौन है। रिपब्लिकन मतलब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स कौन है, डेमोक्रेट्स मतलब कमला हैरिस के अब जो सपोर्टर्स कौन है। कमला हैरिस जो कि मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं वहां पर, तो उनको कौन वोट करने वाला है, ये एक बड़ा तय था। लेकिन स्विंग स्टेट्स, दर्शकों मैं आपको समझाना चाहूंगा स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं। जब स्विंग स्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें ये समझिए कि इन्हीं का भरोसा नहीं है कि ये किस तरफ चले जाएंगे, तो किसी झूले की तरह ये स्विंग कर जाती हैं। ये स्टेट्स की ये जो इलेक्टोरल्स हैं, जो वोट्स हैं, वो स्विंग कर जाते हैं। चलिए मैं चाहूँगा हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, वंदना झिंगन जो हैं हमारे साथ ब्यूरो चीफ शिकागो की, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वंदना जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, लोगों का रुझान आप कैसा देख रही हैं। ट्रंप जीत रहे हैं, बस एक मोहर बाकी है। कमला हैरिस ने अपनी स्पीच तैयार की थी, कैंसल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी स्पीच तैयार की गई, ऐसा समझ में आया, या फिर कुछ अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है, क्या वाकई स्पीच दे दी जाएगी। बिल्कुल क्लियर हैं आंकड़े, क्योंकि हमें तो जो नतीजे हमने एक्सप्लेन किए अपने दर्शकों को, उसमें यही समझ में आ रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग यूएस इलेक्शंस। आपकी क्या राय रहेगी वंदना जी? मैंने एक चीज देखी है, और ये 2016 का जब चुनाव हुआ था तब से हुआ, जब हिलरी क्लिंटन एंड ट्रंप आए थे। वो पहली बार हुआ कि उसको कंसीड करने के लिए हिलरी क्लिंटन बाहर ही नहीं आई थी। नहीं तो ये ऐसा ट्रेंड कभी भी नहीं होता। आके वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने अपनी हार स्वीकार कर ली, और अपने ओपोनेंट को बधाई देते हैं, और अपने जो उनके सपोर्टर्स होते हैं उनका धन्यवाद करते हैं। मिसेस क्लिंटन नेवर केम आउट, वो नहीं आई थी। और अब जो है वही चीज देखिए रिपीट हो रही कि कमला जो है वो अभी बाहर नहीं आ रही है। तो ऐसा कभी भी होता नहीं था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि लोगों ने ओबामा 4.0 को रिजेक्ट किया है, क्योंकि ओबामा 3.0 तो हम पे थोप दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं चलेगा है। और जो कमला हैरिस का जो मतलब उसने जो भी वायदे किए, वो वायदे वही सेम टूल किट लगती थी जो राहुल गांधी भारत में इलेक्शन से पहले कर रहे थे हैं, और उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है वहां पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि झूठ जो है ज्यादा चलता नहीं है। और वो आपको मानना पड़ेगा। हम लोग इकोनॉमी हम बहुत सफर कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा हाई है, और ये जो चीजें हैं मतलब डे टू डे लाइफ में। और अगर देखें जो वॉर्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इन्होंने अपनी फर्स्ट डिबेट में ही कहा था, बिफोर टेकिंग द ओथ ऑफ माय ऑफिस आई विल मेक श्योर दैट दिस वॉर्स आर ओवर। क्योंकि जो भी वॉर होती है, आप ये जानना कि सबको सफर करते हैं। आप देखिए सप्लाई चेन्स कितना इम्पैक्ट हो रही हैं। आपको भारत में इतना इस चीज का नहीं दिख रहा है, क्योंकि मतलब जैसे अनाज वगैरह हम लोग को यहाँ पे भी कई चीजें देखने को मिलती है हमारे स्टोर्स में। आज से पहले कभी हमने देखा नहीं था ये चीजों को। 35 साल हो गए मुझे अमेरिका में रहते हुए, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन सो हाई। और जो इलीगल इमिग्रेशन है, ओपन बॉर्डर्स हैं तो लोग सोच रहे हैं ना, क्योंकि उन लोगों का कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है, तो उस वजह से क्राइम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। ये तो आपको आए दिन ही आप लोग देखते रहते हैं।
आज इतने 1.5 मिलियन का स्टोर लूट गया, आज एप्पल के स्टोर को लूट करके ले गए, और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और एक जो ये मीन्स कई स्टेट्स में ऐसा लॉ बना दिया है कि मीन्स लाइक अगर आज आपका बच्चा अपना सेक्स चेंज करना चाहेगा और उसके पेरेंट्स से पूछा ही नहीं जाएगा, स्कूल उनको इन्फॉर्म भी नहीं करेगा एंड उनकी मर्जी के खिलाफ कर दिया जाएगा, बच्चा स्कूल तो गया एज अ बॉय बट ही कम्स बैक एज अ गर्ल, हाउ विल दैट पेरेंट्स लाइक इट? तो फैमिली सिस्टम, हमारा अमेरिका वॉज वेरी कंजर्वेटिव कंट्री। इसमें इस तरह की ये जो अभी जो पिछले 4 सालों में हम देख रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब लेफ्ट की तरफ लीन हो रहा है, तो वो स्वीकार नहीं था लोगों को। और एक और बात कह के वाणी को विराम दूंगी कि देखिए, 2020 के चुनाव में जो हुआ आप सबने देखा, उसके बाद आज तक ट्रम्प के जो सपोर्टर हैं, हर संडे को बिना नागा, सर्दी हो गर्मी हो बर्फ पड़ी हुई हो बारिश है, वो लोग इकट्ठे होते रहे हैं, और तब से लेकर के अब तक इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई है, और उसी का आप जो है नतीजा देख रहे हैं। लंबी लंबी कतारें थी, 2.5 घंटे लोगों ने इंतजार किया है वोट देने के लिए। और यहाँ जो वोटिंग होती है, प्राइमरी इलेक्शंस जब होते हैं, तो उसमें आपको वो पूछा जाता है आप रिपब्लिकन बैलेट लेना चाहते हैं या डेमोक्रेट, बट लेकिन जब मेन इलेक्शन होता है उसमें नहीं पूछते हैं, उसमें आपको सब चॉइसेस हैं, आप किसी भी कैंडिडेट को दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब जो अभी आप देख रहे हैं, स्विंग स्टेट्स की बात करें, जो उसमें भी इन्होंने जीत हासिल करी है, जहां पे उम्मीद नहीं थी वहां पे भी। सो दीज आर ऑल द साइलेंट वोटर्स, दोज हु हैव वोटेड फॉर हिम। बिल्कुल, मैं दर्शकों आपको बताना चाहूंगा, वंदना जी हमारे साथ शिकागो से इस वक्त लाइव हैं, लेकिन पैनल में मनीषा हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं। और सुरेंद्र स्वामी जी, आपका भी धन्यवाद मैं करना चाहूंगा, लेकिन जब हम अपनी पिछली चर्चाओं को याद करते हैं तो स्वामी जी, मतलब मैं थोड़ा सा हैरान होता था कि लोग मुझे क्यों समझाते हैं कि भाई हरियाणा चुनाव के बारे में बात करते थे। मैंने कहा यार दीज आर यूएस इलेक्शंस, तो हरियाणा चुनाव की बात क्यों की जाती है। लेकिन फिर याद आता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एक अपना एक हवा जो है हवा फैलाई थी कि भाई देखिए हमारी जीत हो रही है, हम तो जीत ही रहे हैं, बीजेपी नहीं जीतने वाली है। कुछ ऐसी ही जो हवा जो थी वो कमला हैरिस को लेकर भी बनाई जा रही थी। लेकिन आप ही एक व्यक्ति ऐसे थे उस दौरान भी, जब आपने कहा था कि भाई ये मीडिया हाइप है, ये ट्विटर पर, फेसबुक पर, इन जगहों पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन सच्चाई जो है वो अलग होगी। तब मैंने आपकी दाद दी थी कि भाई चलिए आपका एनालिसिस थोड़ा हटके था, तो क्या उसका कारण था? ये ट्रंप का भी कुछ वहीं पर जाता हुआ नजर आपको नहीं आ रहा है क्या? चलिए ठीक है, बीच में थोड़ा सा ऑडियो लैग होगा, लेकिन हाँ हाँ बोलिए। अमेरिका को पाकिस्तान होने से बचा लिया। एक्चुअली तो वो कमला है नहीं, कमाला हैरिस है। वो जमैकन उनके फादर थे, तो वो उनका मूल है, तो वहाँ कोई कमला नाम नहीं, कमाला नाम है उनका। तो एनीवे अब सब कमला हैरिस बोलते हैं उनको। तो कमला हैरिस की हार उसी जो कैंपेन की हार है जो उन्होंने उनके कहने पर राहुल गांधी एंड पार्टी ने हिंदुस्तान में चलाया था। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और ट्रंप आ जाएगा तो देश में कुछ बचेगा नहीं। तो वो उन लोगों की उसकी करारी हार है। अब आपको इसको देखना होगा कि कमला हैरिस किसको रिप्रेजेंट करती है। कमला हैरिस रिप्रेजेंट करती हैं डीप स्टेट को, करती हैं बेसिकली जो वहाँ पे अफ्रीकन जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, प्लस जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। आप इस चुनाव को 2014 के चुनाव से कंपेयर कीजिए। 2014 के चुनाव से पहले जिस तरह से नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को दुनिया भर के केसेस लगाकर जिस तरह से फंसाया गया, जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, ट्रंप के साथ वैसा ही हुआ। ट्रंप पूरे 4 साल तक मुकदमों से ही बाहर नहीं आ पाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर उनके ऊपर उन्होंने तमाम तरह के उनको असैसिनेट करने की कोशिशें की, और फिर उन्होंने उनका वही सेम थिंग कि भाई आप हम आ जाएंगे तो हम ये करेंगे, ट्रंप को मत करिए, ट्रंप अच्छा नहीं है, इंडियंस के लिए अच्छा नहीं है। तो अब ये पूरे अमेरिका में ट्रंप क्या है? ट्रंप देखिए, अगर आप ओरिजिनली देखें, ट्रंप खुद बिजनेसमैन है।
उनको दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी एलन मस्क भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बेसिक आइडियोलॉजी क्या है ट्रम्प की? जो मोदी जी की है, जो गरीब है, जिसपे रिसोर्सेज नहीं है, जो वर्किंग क्लास है, उसको सपोर्ट करना है, और वही उनका मूल बेस है, और वही उसी ने ट्रम्प को सपोर्ट किया है। और उसी के अच्छा दूसरा क्या है, ट्रम्प का कोई बाएं दाएं है नहीं हिसाब किताब, जो उन्होंने कहना है साफ कहना है। तो उसको लेकर के, और जो खास तौर से जो एक, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा ऑडियो थोड़ा सा लैग हो रहा है। कमला हैरिस जीत स्वामी रही जी है, आपने लेकिन एक अगर आप माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूँ। वंदना जी भी हमारे साथ शिकागो से हैं। एक मुद्दा यहाँ पर मनीषा, जिसे अगर आप भी पूछना चाहें तो वंदना, ये थोड़ा महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि अबॉर्शन को लेकर जो था वो कमला हैरिस को फेवर किया जा रहा था, लेकिन वो समझ में नहीं आया। मैं कहीं पर एक एनालिसिस देख रहा था, कह रहे थे यंग वोटर्स जो ज़्यादा राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, कि जब मोदी से कंपैरिजन होता है मोदी जी से, तो फिर ये बात सामने आती है कि मोदी इज़ लाइक ट्रम्प बिकॉज वो नेशनलिस्ट हैं। तो ये वो महिला वाला फैक्टर थोड़ा अफेक्ट हो गया, और ये स्विंग स्टेट्स थोड़ा सा मतलब निटिग्रिटीज को समझाते हुए दर्शकों को कि भाई अभी भी चुनाव में क्या अब कोई बदलाव आ सकता है, ऐसा कुछ है। और अबॉर्शन वाला भी, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा और ये है। काफी पूरे टाइम पे महिलाओं का ये मुद्दा काफी रुझान भी पकड़ा हुआ था। वंदना जी, महिला जो अबॉर्शन की बात करें, अबॉर्शन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो वो जो है वो झूठ फैलाया गया। अच्छा, उससे फेडरल गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दैट। अच्छा। तो लोगों को अब ये रियलाइज हो गया है कि भाई हर स्टेट का ये अपना अलग मुद्दा है। कोई ये जो मतलब लाइक फेडरल गवर्नमेंट उसको इम्पोज नहीं कर सकती है। तो हर स्टेट के अलग अलग कानून है और उनकी अलग अलग इंडिपेंडेंस है। तो जब लोगों के समझ में ये आया, तो वही बात, जैसे वहां पे झूठ बोला गया है और आपने देखा कि उसका क्या नतीजा आया, उसी तरह से यहाँ पे भी काफी झूठ बोले गए और उसका नतीजा भी आपको देखने को मिला कि क्या पता। जो अगर मैं एक और बात कहना चाहूंगी, देखिए, अगर आपने कहा कि हमारे कुछ लोग मुझसे मतलब बहुत अपसेट हुए, नाराज हुए, वंदना तुम कैसी सनातनी हिंदू हो, एक हिंदू महिला का साथ नहीं दे रहे। मैंने कहा मुझे बताइए तो सही कि वो कहाँ से हिंदू है, कब उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ। क्योंकि ये जो अगर आप बिल्कुल, जैसे वंदना जी स्वामी जी जैसे कह रहे हैं ना कि वो शी इज नॉट कमला, वो कमाला है, जीतेंगे ट्रंप। लेकिन चलिए, लाइव तस्वीरों के लिए मुझे कहा जा रहा है, लाइव तस्वीरें आ रही हैं, और ये लीजिए शानदार तस्वीरें हैं, और ट्रंप जीतेंगे क्या? मुझे लगता है जीत ही गए। अब महज औपचारिक घोषणाएं जो हैं वो बाकी हैं। अब ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, और देखिए ये जश्न की तस्वीरें हैं, और खिलखिलाते चेहरे, स्माइल के साथ यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। और सीधे ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और अब ये जीतेंगे कहना शायद शिवम जी गलत नहीं होगा, अब ये कह सकते हैं कि अब जीत गए हैं, क्योंकि देखिए लोगों की स्माइल, लोगों की खुशी वो जाहिर कर रही है कि अब ट्रंप की जो जीत की खुशी लोगों का बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार अब यहाँ पर खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। ये लीजिए विस्कॉन्सिन, ये स्टेट्स को लेकर जोड़ के, क्योंकि ये वहां पर लाइव है, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एक दूसरा चैनल वहां पर चल रहा है, लेकिन ये आप समझिए, यहाँ पर मैं चाहूंगा थोड़ा सा ऑडियो कम करते हैं और ये तस्वीरें दिखाते हैं, केवल तस्वीरें दिखाते हैं। और आप ये देखिए, आप देखिए कैसे अब जश्न का माहौल जो है वो पूरा स्टेज सजा है, और ट्रंप आके भाषण देंगे कुछ ही पलों में। ऐसा कभी भी हो सकता है, एग्जैक्ट अपडेट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो आता है अपडेट वो आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरों के साथ ट्रंप जीत गए ऑलमोस्ट, आप ऐसे समझ लीजिए। अब महज औपचारिकताएं ही बाकी हैं, अब कोई बड़ा बदलाव मुझे तो नहीं लगता हो सकता है। लेकिन चलिए एक बार फिर से मेहमानों के पास चलते हैं। मेहमानों के पास चलेंगे। एक क्वेश्चन जो वंदना जी आपके साथ था, ये लीजिए वंदना जी, आप ऑन एयर आप ऑन एयर हैं, आप खुश नजर आ रही हैं। Trump has made it. He is our 47th president. चलिए बताइए, ये औपचारिक क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? Because he's already been declared. अच्छा, वो विस्कॉन्सिन करके एक स्टेट के बारे में इलेक्ट किया था, ट्रंप विंस, सो कैन वी डू दैट? आई थिंक वी शुड वेट, हमें थोड़ा रुकना चाहिए।
नो नो नो, अभी देखिए मैं आपको किसी को फोन पे लगा रही हूँ। कृष्णा, बधाई हो बहुत बहुत। ये ये डेलीगेट है रिपब्लिकन पार्टी के, कृष्णा अच्छा जी, कृष्णा जी अच्छा। बंसल। ही इज राइट नाउ इन कोलोराडो। हाँ हाँ। सो या, क्या क्या ये हम ऑफिशियली ब्रेक कर सकते हैं कि भाई ट्रंप जीत गए मान लिया जाए? हाँ, क्या होता है यहाँ पर, जो फाइनल कॉल होता है जो दो मीडिया हाउसेस देते हैं और काफी एनालिसिस के बाद देते हैं, और इनका गलत नहीं होता है। इनफैक्ट तो अब तो जिस तरह से दिख रहा है, अब तो 300 पार हो जाएगा आराम से। अभी तो जिस तरह से नंबर दिख रहे हैं, तब तो दिस इज ऑफिशियल प्रेटी मच। अब तो ट्रम्प जाके विक्ट्री क्लेम खुद करने वाला है, अभी तो स्पीच में करने जा रहा है। इफ यू वांट आई कैन सेंड हिम द जूम लिंक, ही कैन ज्वाइन। या प्लीज आप अब हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन को आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप इनके द्वारा क्या कहा गया वो भी हमें समझाएं, थोड़ा ऑडियो क्लियर नहीं था। वंदना जी। मैं अब आई कैन सेंड हिम, कृष्णा विल बी ज्वाइनिंग इट राइट नाउ, ही विल ज्वाइन द ठीक है ठीक है। ही इज अ रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट, ही इज अ डेलीगेट। ही इज अ डेलीगेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप वो शेयर कृष्णा, मैं आपको करिए। लिंक भेज रही हूँ हाँ email में। चलिए चलिए, ये एक अच्छा माहौल। स्वामी जी ये तस्वीरें देखें आप, वही ट्रंप ऑलमोस्ट जीत गए। आप क्या विश्लेषण कर पाएंगे, क्योंकि भाई स्टेज अगर सज गया है तो आपकी बात मैं स्वामी जी को रखेंगे, और अगर वो तस्वीरें आ रहे हैं स्वामी जी के साथ वो तस्वीरें, और छोटा सा एक्सप्लेनेशन स्वामी जी। ऐसा है कि जो हमारे यहाँ जैसे आप लोग रिजल्ट दिखाते हैं ना, विंस एंड लीड्स, तो विंस एंड लीड्स को अगर हम लेते हैं तो इस समय ट्रम्प 312 पर हैं। अच्छा। और उसमें 251 वो पहले जीत गए, और अब ये जो नया आपने लेटेस्ट दिखाया ये भी आप जोड़ लीजिए। तो अब की बार 300 पार, मतलब 2/3 मेजोरिटी से ट्रम्प वापस आ रहे हैं, इसलिए कोई कांटे की टक्कर है नहीं। और ये बहुत ही एक तरफा चुनाव है। सिर्फ आप अगर कैलिफोर्निया का और न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ये जो आप कुछ कुछ बड़ी स्टेट्स को निकाल दीजिए तो कमला हैरिस का कहाँ है, कुछ भी नहीं है। उसका कारण यही है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि जो उनकी जो कैंपेन टीम है वही कैंपेन टीम राहुल गांधी एंड पार्टी की थी, वही इश्यूज थे सारे के सारे। वहाँ जैसे यहाँ आप परेशान हैं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं से, ऐसे ही वहाँ पाकिस्तानी और अफ्रीकन और इस तरह के जो वहाँ पे घुसपैठी हैं उनसे वो लोग परेशान हैं। जो वहाँ लोकल लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं, उनके अपने रहन सहन परेशान है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हाउ हिंदूज आर सपोर्टिंग डेमोक्रेट्स। कैलिफोर्निया में हिंदूज की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन वो चंद एक नौकरी और अपने लोगों को जबरदस्ती वीजा, ग्रीन वीजा के चक्कर में इफ दे आर सपोर्टिंग डेमोक्रेट्स पॉलिसी, देन इट इज टू बैड। मुझे लगता है कि वहां अभी बटोगे तो कटोगे वाला नारा वहां पहुंचा नहीं है, बट अमेरिका इज वर्स, इट विल बिकम वर्स देन पाकिस्तान हैड ट्रम्प नॉट वन। ये मैडम बता सकती हैं आपको कि वहां जिस तरह का एंटी हिंदू फोबिया चल रहा है। स्वामी जी आपने बिल्कुल इसको ऐसे कंपेयर किया है कि भाई ट्रंप का जीतना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी था। लेकिन एक बार फिर से स्वामी जी बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन ये स्विंग स्टेट्स हैं जो कि डिसाइडिंग फैक्टर हैं, क्यों हैं वो देखिए। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन। और आप वोटों का अगर आंकड़ा देखेंगे, मैं थोड़ा सा और पीछे हो जाऊं, फ्रेम से बाहर ना चला जाऊं बस, और ये लीजिए, मिशिगन 15, नॉर्थ कैरोलिना 16 और जॉर्जिया 16, और उसके बाद पेंसिल्वेनिया 19। ये सारी सीटें जो हैं अगर आप इसको जोड़ें तो एक अच्छा आंकड़ा जो है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे। तो सातों की सातों सीट्स पे स्विंग स्टेट्स में इस वक्त मनीषा डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, और ये तस्वीरें बयान करती है कैसे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाजी मार रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात ये समझना चाहिए, देखिए स्विंग स्टेट जो है वो सातों जगह डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे है, लेकिन वहां पर मुद्दे तो कुछ और ही गरमा रहे थे। कमला हैरिस के मुद्दे काफी गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। एक मिनट के लिए रोका जा रहा है, लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लाइव तस्वीरें जो हैं वो भी दिखाई जा रही हैं। स्विंग स्टेट्स के बारे में तो बताएंगे, ये लीजिए, ट्रंप 237 पर बताए जा रहे हैं इस वक्त। चलिए वापस मेरे पास, हाँ ठीक है। अभी एक छोटे से ब्रेक से पहले आपको ये बता दें कि भाई ट्रंप जो है जीतने की संभावना जो है वो हो चुकी है, बड़ी संभावना हो चुकी है। अब तो जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें भी ये बयां कर रही है कि अब ट्रंप की जीत के लिए कोई नहीं रोक सकता है, और अब सजता हुआ ताज हम देख सकते हैं। चलिए मैं मेहमानों को भी एक बार लेना चाहूंगा स्क्रीन पर, और तक की मुझे प्रोडक्शन से भी पूछ लेता हूं, शायद एक ब्रेक भी हमें लेना है।
और फिर उनका धन्यवाद उनका करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा वंदना जी आपका और सुरेंद्र स्वामी जी आपका, और मैं चाहूंगा और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। वंदना जी आप कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द वो जुड़े, कि 4:30 भी हमारा शो है, लगातार हम कवरेज जो है इसी खबर पर बनाए रखेंगे। अभी के लिए एक छोटा सा धन्यवाद, लेकिन सभी को वापस पुनः जोड़ेंगे। मेगा कवरेज यूएस इलेक्शंस पर जारी रहेगी। एक कर रहे थे जैसे कि हम यूएस इलेक्शंस की, तो वहां पर ट्रंप ऑलमोस्ट जीत गए हैं, ऐसा कुछ न्यूज चैनल जो हैं वहां पर चला भी रहे हैं, और उसी के बारे में भी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से बताएंगे। चलिए ये लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में अमेरिका ब्रेकिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत हो गई है, ये फॉक्स न्यूज कह रहा है। ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। वंदना जी भी जब हमारे साथ थी, वो भी इस बात को लेकर खुश नहीं, उन बता रही थी कि भाई देखिए ट्रंप जीत गए हैं, ट्रंप को 277 वोट। ये एक बार फिर से ट्रंप चुनाव में कमला हैरिस हार गई हैं। फॉक्स न्यूज की तरफ से ये बात सामने आ रही है, अब उनका एनालिसिस है। हम थोड़ा सा वेट इसलिए करते हैं कि भाई फाइनल कॉन्फर्मेशन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत हो चुकी है और ट्रंप बने हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। फॉक्स न्यूज कह रहे हैं तो राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस हारी हैं और ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट्स। मनीषा, ये ब्रेकिंग फिर से आपकी तरफ से। बिल्कुल, तो देखिए राष्ट्रपति चुनाव में अब कमला हैरिस हारी है, ये फॉक्स न्यूज का एनालिसिस है। लेकिन ऐसे में देखिए अब ये हर कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि ट्रंप का जो मुहर है वो लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन फॉक्स न्यूज ने स्पष्ट कर दिया कि 47वें राष्ट्रपति जो है अब ट्रंप बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो फॉक्स न्यूज की तरफ से हम आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि 277 इलेक्टोरल वोट जो है ट्रंप को मिले हैं, यानी कि अब राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की हार फॉक्स न्यूज बता रहा है और ट्रंप की जीत यहां पर बताई जा रही है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 277 आंकड़े जो है इलेक्टोरल वोट वो ट्रंप को मिलते हुए यहां पर फॉक्स न्यूज के अकॉर्डिंग माने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी आपको बताते चले कि जो लगातार ये बात कही जा रही थी और जो एनालिस्ट भी लगातार ये कह रहे थे कि ट्रंप पर ताज सजना लगभग तय माना जा रहा था, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरें भी वो हंसते खिलखिलाते चेहरों की बार बार जताती हुई नजर आ रही है, जहां पर ट्रंप की जीत अब लगभग तय हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन फॉक्स न्यूज अब अनाउंस करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है कि 47वें राष्ट्रपति अब यहाँ पर ट्रंप बन रहे हैं। और ऐसे में ट्रंप को देखिए 277 इलेक्टोरल वोट भी मिले। बिल्कुल, ये विक्ट्री और लीड्स को जोड़कर ये बताया जा रहा है, और अधिकतर ऐसा होता है जब आप चुनाव में देखते हैं तो ये इस अंदाजे से बताया जाता है कि जो लीड्स का जो आंकड़ा है वो पीछे नहीं जा सकता, तब ये बात की जाती है। अब बाकी सब कुछ ऑफिशियल रह गया है और थोड़ा समय और लगेगा, कुछ और वोट्स जो हैं वो सामने आएंगे, लेकिन 277 इलेक्टोरल वोट की बात कह दी है अमेरिका में फॉक्स न्यूज़ की तरफ से। ये हम नहीं कह रहे, लेकिन फॉक्स न्यूज़ कह रहा है, तो कुछ सोच के कहा जा रहा है। तो राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस हारी हैं, ये बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बताने का प्रयास करें। और कुछ ही पलों में एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रिपब्लिकन पार्टी से भी हमारे साथ में जो है वो डेलीगेट वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ में। उनको भी हम यहाँ पर आपके सामने रख के उनसे भी ये सवाल पूछेंगे कि वाकई क्या ट्रंप जीत गए हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो चलिए, हमारे 4 मेहमान हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे और उनका इंट्रोडक्शन भी हम कराएंगे। और सभी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जो हमारे साथ आज जुड़ेंगे, क्योंकि ये मेगा कवरेज मनीषा जो ये बात हम इसकी कर रहे हैं, और ये एक बड़ी अपडेट के रूप में जब फॉक्स न्यूज़ कहता है कि भाई 277 सीट्स उनकी और वो जीत गए हैं ऑलमोस्ट, अगर उनकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ऐसा अमूमन कम होता है कि कोई चैनल किसी और चैनल को कोट करे, लेकिन फॉक्स न्यूज़ की वहाँ पर कवरेज बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है, सब कुछ बड़ा है, और वो अगर इस नतीजे पर पहुंचा है तो इसका एनालिसिस करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ ही पलों में चलिए हमारे मेहमानों के पास भी हम चलेंगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ शिकागो से भी वंदना जी भी रहेंगी, और भी मेहमान हमारे साथ जो है वो रहेंगे, ताकि उनसे एनालिसिस जो है वो हम पूछेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे साथ कृष्ण जी हैं। बंसल साहब, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे अगर मैं पूछूं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी से आप हैं, ये ऐसा बताया जा रहा है, क्या ये वाकई तय हो चुका है कि ट्रंप जीत चुके हैं, एक मोहर लगानी बाकी है? देखिए, ट्रंप बिल्कुल जीत चुके हैं, क्योंकि ये
जो आप ऑफिशियल रिजल्ट की बात करें, ऑफिशियल सर्टिफाइड रिजल्ट तो कई दिनों बाद आता है, लेकिन जो प्रोजेक्शन होते हैं ये प्रोजेक्शन काफी सर्टिफाइड होते हैं और मेजर चैनल्स की तरफ से जब आते हैं, जब एक या दो चैनल कर देते हैं तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो वापस पलटे। और ये प्रोजेक्शन बहुत ही ज्यादा एनालाइज करने के बाद किए जाते हैं। इनके एनालिसिस एक एक छोटी सी काउंटी लेवल और सिटी लेवल और गांव के लेवल तक पे जाके देखते हैं कितने वोट बचे हैं और कितने वोट अभी काउंटिंग बची है और कितने वोट से आगे हैं, और उसके हिसाब से ये होता है। तो फॉक्स न्यूज ने तो ऑलरेडी कर दिया है, 270 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, जबकि अभी और प्रोजेक्शंस आने बाकी हैं। उसके हिसाब से अब आराम से लग रहा है कि 290 से ऊपर आराम से हो जाएंगे, क्योंकि नेवाडा भी आगे चलता दिख रहा है, विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, सभी में अभी लीड काफी ज्यादा हो गई है। तो अब इस समय पीछे जाने का कोई वो दिख नहीं रहा है। और रही बात अभी मैं देख रहा हूँ CNN ने भी 265 कर दिया, टीवी पे मैं देख रहा हूँ, तो 265 मतलब 5 ही पीछे उनके हिसाब से भी, वो भी अभी एक दो स्टेट ऐड करेंगे, हो जाएगा। तो एट दिस पॉइंट इस समय तो बिल्कुल कंफर्म्ड है। हम लोग बहुत ही खुश हैं इस बात से कि जो इतने समय से चल रहा था कि फाइनली वी आर गेटिंग ट्रम्प बैक टू बी द प्रेसिडेंट। कृष्णा जी, एक पार्टी से जुड़े हुए होने के नाते ये जो आप कह रहे हैं कि अगर लीड्स की बात की जाती है, जब कोई चैनल यूएस इलेक्शन में ऐसी खबर को ब्रेक करता है तो वो लीड्स में उनको पता होता है इस बात का कि अभी ये पीछे नहीं जा सकते, कि भाई ये भारतीय चुनाव में जब होता है तो लीडिंग भी होने के बाद कभी कभी ये संभावना रहती है कुछ सीट्स पे थोड़ा ऊपर नीचे होने की संभावना। तो इस वाले में चुनाव को भी बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। भारतीय चुनाव और यहाँ में फर्क ये है कि यहाँ पे जितने वोट बचे, जितने वोट कास्ट हुए हैं, उसका नंबर भी ऑफिशियली डिस्क्लोज्ड होता है कि कितने वोट डले हैं, कितने गिन लिए गए हैं और कितने बचे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मेल इन वोट जो छोटा सा बाद में हिस्सा होता है, वो अलग बात है। लेकिन काउंटीज का को ऑफिशियली नंबर देना पड़ता है कि कितने वोट बचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही चल रहा था कि जब बात हो रही थी 1 लाख वोट बचे थे पूरे उसमें जॉर्जिया में, जबकि 1.5 लाख से ट्रंप ऑलरेडी आ गए थे। तब उनको अनाउंस करना ही पड़ा कि चैनल को कि आप तो जीत ही गए। इसी तरह से नंबर्स के एनालिसिस के बाद ही करते हैं। यहाँ के ये फॉक्स और CNN 2 चैनल्स हैं, ये कोई भी इररिस्पॉन्सिबली नहीं करते। और पिछले मेरे को नहीं लगता कभी हुआ है कि दे हैव टू बैक ट्रैक कि ये बोल दिया अब ये नहीं हुआ, वापस पलट गए हो। चलिए, मैं अपने चैनल से भी कहूंगा कि इसको ऑफिशियली, मैं कहूंगा ऑफिशियली, क्योंकि फॉक्स न्यूज को हमने जब जिक्र यहाँ पर कर दिया, मैं चाहूंगा CNN का भी हम जिक्र करें। हम भी ये जो लाइन है अपने टीवी पर चलाएं कि भाई CNN की तरफ से भी लगभग 5 का आंकड़ा आप कह रहे हैं कि 5 का गैप है, 265 कुछ आप कह रहे हैं। हाँ, 265 हो गया है। दूसरी तरफ हैरिस को वो 187 दिखा रहे हैं सिर्फ, अभी वो तो बहुत पीछे है। हाँ, ठीक है। मैं तो एक तरीके से आपको बधाई देता हूँ फिर कृष्णा जी, आपको बधाई हो कि भाई आप ट्रंप वापस आ रहे हैं एक तरीके से। इतनी परेशानियों के बावजूद, इतनी लड़ाई के बावजूद, इतने केसेस के बावजूद, इतना मतलब झेलने के बावजूद, मैं मनीषा कहूंगा कि भाई कैसे कहा जाता है कि प्रताड़ित ही किया जा रहा है। कृष्णा, क्या वाकई प्रताड़ित किया? बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा किसी इंसान को हर तरह के मीन्स यूज कर लिए गए, सब तरह से किया गया। वो भी ऐसे इंसान को जिसके पास दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो एक और अपनी जिंदगी में वो पहले ही राष्ट्रपति बन चुके थे, सब कुछ उनके पास था, लेकिन उनके अंदर जुनून था कि मेरे को करना है दोबारा। और मेरे को और सबसे बड़ी बात है उनकी, जितना उनको करना उससे ज्यादा हम लोगों को जरूरत है, दुनिया को उनकी जरूरत है। इस समय जो दुनिया में चल रहा है, इनके आने से जो शांति की बहाली होगी, जो वापस इकोनॉमी का रिस्टोरेशन होगा, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो दुनिया की आगे बढ़ती है, हमने देखा है। तो सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि ये राष्ट्रपति हमारे वापस आ रहे हैं, और ये बहुत ही एक खुशी की बात है। वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल कृष्णा जी, मैं फिर से आपको बधाई देता हूं। चलिए, ऑलमोस्ट अब कुछ ही समय बाकी होगा, लेकिन कुछ फिर भी एक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन जो है महज औपचारिकता ही कही जाएगी। सुधीर सिंह जी भी हमारे साथ हैं और कमलजीत सिंह सोनी भी हमारे साथ हैं। चलिए कमलजीत जी, पहले आपके पास मैं आता हूं। सुधीर जी हमारे साथ काफ़ी बार जुड़ चुके हैं, सुधीर जी ने भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन यहाँ पर किया था। लेकिन कमलजीत जी, एक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का क्या वेट करना चाहिए, या फिर सेलिब्रेशन जिस तरीके से शुरू हो चुकी है उसके साथ जाना चाहिए? और दूसरा मुद्दा ये कि भाई ये कैसे ट्रंप के फेवर में चला गया, जब हवा इतनी बनाई जा रही थी कमला हैरिस जीतने वाली हैं, जब ये कहा जा रहा था, तो ये क्या बिल्कुल जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लोग हरियाणा के चुनाव से, भारतीय चुनाव से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि जब हवा बनाई जा रही थी उसका मतलब असल नहीं होता, उसमें बदलाव होने की संभावना होती है। इतना सारा पैसा कमला हैरिस जी की तरफ से जो लगाया गया, इतना मतलब 2-3 गुना ज़्यादा कहते हैं बजट वो इकट्ठा करने में सक्षम रही।
लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट कहूँ ना, गलत नहीं होगा कि वो हार ही गई। क्या कहेंगे आप कमलजीत जी? कि इसका क्या रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। इसके पीछे मैं अपनी तरफ से देखता हूं कि पिछले 4 साल से, ठीक है, बाइडेन जी आए हैं, बाइडेन ने काम किया है अपनी तरफ से, पर जो नाकामियां हैं उसको गिनती की जाए तो किसी चीज में भी अमेरिका आगे नहीं है। इकॉनमी में हम बिल्कुल डाउन है। दूसरी चीज़ों के लिए महंगाई में हमारी बहुत है। गैस प्राइसेस और इन स्पाइट ऑफ हैविंग द ऑयल इन अमेरिका फॉर नेक्स्ट 500 ईयर्स उसको ध्यान नहीं दिया। और ट्रंप ने हमेशा उस पर ध्यान दिया कि घर की इकॉनमी को पहले ठीक करो, तुम्हारे पास इतना रिजर्व है। दूसरी तरफ मैंने ये देखा है कि अभी तो खाली 8-10 वोट डेलीगेट ही इसको चाहिए। वी कैन वेट, वी हैव टू वेट टिल वी क्रॉस 272। दूसरी तरफ देखा है कि जो दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई भी कामयाबी डेमोक्रेट्स को नहीं मिली है। किसी को यूक्रेन में और ही फ्यूल हुआ है, और इतने लोगों का मरना, और उसके बाद में इजराइल में दूसरी लड़ाई शुरू हो जानी, किसी में भी नाकामी, इतनी कामयाबी नहीं मिली है कि लड़ाई को रोकने में इसमें काम। और जब तक ट्रंप बोलते हैं कि मैं इलेक्शन होते ही बिफोर आई टेक द ऑफिस आई प्रॉमिस यू कि यूक्रेन का वार, जो यूक्रेन के युद्ध है जो, मैं वो बंद करा दूंगा, और वो कर भी देगा। तो ये दूसरी जगह लोग मर रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो गलत बात है। लड़ाई तो लड़ाई है, लोगों की जिंदगी से अनाथ होते हैं, बच्चे बेघर होते हैं, ये तो दुख बड़ी बात है। बाकी इतनी इनको रुकावट डाली है ट्रंप को, इतनी रुकावट डाली, ऑर्डिनरी आदमी होता तो भाग ही जाता। इस पर ये इसने बिलीव करता था कि मैं जो अपने ऊपर, इसको ज्यादा बिलीव था, अपनी कंट्री पे बिलीव था। इतने सामने मुश्किलें आने के बावजूद इन्होंने अपनी जंग जारी रखी कि मुझे तो प्रेसिडेंट बनना ही है। जब अपने आप को आप बिलीव करते हो व्हाट यू आर सेइंग, डजंट मैटर व्हाट एनीबॉडी एल्स इज सेइंग। इफ यू बिलीव दैट आई एम राइट, सो यू फाइट फॉर दैट। तो एक हमारे धर्म में ये भी बताया जाता है, किसी पे जाति करो और ना जाति सहो। तो इसने वही एक फार्मूला कि मैं जाति सहनी नहीं है, मुझे जितना मर्जी आप तंग करो, मैंने तो आना ही है, कंट्री को लाइन पे लाना है। एंड नेशन फर्स्ट का जो स्लोगन था, माय कंट्री फर्स्ट, वो इसका कामयाबी इसको मिली है। जो और आगे बाकी जो चीजें हैं वो तो होंगी, पर आई थिंक जनता, एक दो चीजें और जो मैंने देखी है कि आई थिंक मोस्टली आदमियों की वोट जो है ना ट्रंप को गई है, ये मैंने देखा है। सो मैन और ओनली वुमन नेचुरली कमला हैरिस की तरफ गई हैं। बाकी मे बी अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर द वुमन प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए सुधीर जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन तब तक सभी दर्शकों से मैं कहूंगा और गेस्ट से कहूंगा, छोटा सा ब्रेक लेने को मुझे कहा जा रहा है। मेगा कवरेज हमारी जारी रहेगी, छोटे से ब्रेक के बाद पुनः वापस आते हैं। मैं शिवम दत्त मेहता, मेरे साथ यहाँ पर वंदना जी भी हमारे साथ शिकागो से हैं, और रिपब्लिकन डेलीगेट भी हमारे साथ, कृष्णा जी भी हमारे साथ है, कमलजीत सिंह जी भी। 265 का जो आंकड़ा है जो वो CNN की तरफ से, और फॉक्स ने तो 277 यहाँ पर 277 की बात यहाँ पर कह दी थी। चलिए कुछ ही पलों में अपने मेहमानों के पास चलेंगे और वापस की भाई वाकई क्या ट्रंप जो हैं वो जीत गए हैं, फिर से एक बार राष्ट्रपति बन गए हैं, और क्या कुछ वो कारण रहे जिसके कारण ट्रंप जो है उनकी जीत हो गई है। और बहुत ही मेहनत भरा ये इलेक्शन रहा, कोई बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं था कि कोई ये सोचे कि भाई बाइडेन गए तो भाई उसके बाद अब ये ही इन्हीं को आना था, या फिर कि भाई जीतना था ट्रंप को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रिजल्ट्स मतलब पहले जो हवा थी वो फेवर में नहीं थी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि रुझान नहीं है उनकी तरफ। लेकिन वही कहते हैं ना कि भाई केवल रुझानों के बारे में सोचते रहेंगे तो चुनावों के नतीजे आप गलत उसका अनुमान लगा बैठेंगे, तो ऐसी गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं चाहूँगा अपने मेहमानों के पास कुछ ही पलों में चले, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं आप बिल्कुल। चलिए सुधीर जी, स्विंग स्टेट्स के बारे में मनीषा आप भी कुछ, जो अगर कोई प्रश्न हो सुधीर साहब से। बिल्कुल, स्विंग स्टेट्स में मुझे यही पूछना था सुधीर जी। देखिए, ये कोशिशें लगातार स्विंग स्टेट पे कमला हैरिस की देखने को मिल रही थी, और काफी मीम्स भी यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे। लेकिन अब क्या इस पर फायदा यहाँ पर किसका देखने को मिला, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर ट्रंप ने, उनका मतलब ये कहना बिल्कुल गलत हो सकता है क्या कि ट्रंप कार्ड यहाँ पर चला? सुधीर जी आपसे ही प्रश्न था स्विंग स्टेट्स को लेकर।
सुधीर जी, ये स्विंग स्टेट्स में अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है ये पहले से ही तय था कि स्विंग स्टेट्स फेवर में जाएंगे ट्रंप के? चलिए, सुधीर जी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही, शायद सुधीर जी को शायद आवाज नहीं आ रही। तब तक वंदना जी आपके पास मैं आता हूं। स्विंग स्टेट्स को लेकर मेरा आपसे ये सेम प्रश्न रहेगा। स्विंग स्टेट्स भाई एक ऐसे स्टेट्स जो कि लेमैन लैंग्वेज में जिनका शिवम जी आवाज, हाँ सुधीर जी, अब आप सुन पा रहे हैं क्या? अब आप सुधीर जी सुन पा रहे हैं? आ रही है। हाँ सुधीर जी, पहले आप पर ही आता हूं कि मनीषा ने भी जो सवाल पूछा वो स्विंग स्टेट्स को लेकर था। स्विंग स्टेट्स में क्या पहले से तय था कि डोनाल्ड ट्रंप ही जो है उनको बढ़त रहेगी, या फिर वो बहुत एक अजीबोगरीब मैच की तरीके से आप उसको देख रहे थे? सुधीर जी देखिए, मैं शिवम जी आपके चैनल के माध्यम से बार बार कह रहा हूं पिछले एक हफ्ते से कि ट्रंप चुनाव जीत रहे हैं, और ये मेरी गट फीलिंग नहीं थे। जो अमेरिका के चुनाव में जो मुद्दे हैं, आप्रवासन के मुद्दे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, टेररिज्म के मुद्दे हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बेरोजगारी है, ये सब मामले में ट्रंप का जो पिछला रिकॉर्ड था उनके टेन्योर का वो बेहतर था। एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है। ये मिला जुला करके ट्रंप आगे दिख रहे थे, और ओवरऑल जो दुनिया की स्थिति है उसमें एक कॉमन अमेरिकन जो है एक मजबूत नेतृत्व चाहता है, वो भी ट्रंप के फेवर में गया, चूंकि ट्रंप एक मजबूत नेतृत्व के तौर पर अपनी मुखर आवाज के तौर पर जाने जाते। तो ट्रंप को इसका फायदा मिला। सारे जो स्विंग स्टेट है उसमें ट्रंप जीत रहे हैं। 301 आपका ही अभी प्राकलन है कि 301 पर वो पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप की जीत निश्चित है। की जीत निश्चित है। चलिए एक प्रश्न वंदना जी से भी। मनीषा बिल्कुल, तो देखिए अब ये जीत निश्चित वंदना जी बताई जा रही है, और जश्न में तो आप भी डूबती हुई नजर आ रही थी, और काफी चेहरा जो खिलखिलाते हुए ट्रंप समर्थक है वो नजर आ रहे थे। क्या कहा जा सकता है, ट्रंप का चला? चलना ही था, क्योंकि जो जितना ट्रंप ने भुगता है ना, है, आप देखिए ये बात अभी पहले कोई बात कह रहा था कि जब ही 2014 से पहले किस तरह से मोदी जी को हटाने के लिए क्या क्या इन्होंने परपंच नहीं किए थे, वही इसके लिए किए। 4 साल तक तो ये कोर्ट के चक्कर ही घसीटता रहा, मतलब लाइक आप ये सोचो। बट लेकिन मैंने एक बात पहले कही थी और अभी भी कह रही हूँ कि इस 4 साल में इसकी जो मतलब फैन फेयर है वो बड़ा है। सर्दी में, बर्फ में, बारिश में, गर्मी की धूप में इसके जो मतलब चाहने वाले थे, जो इसके फैंस हैं, वो सब इकट्ठे होते रहे हैं। और बिकॉज फॉर हिम मेक अमेरिका ग्रेट, जैसे कृष्णा जी ने भी कहा, ही हिमसेल्फ इज अ विलेन। उसको क्या जरूरत है कोई जो प्रेसिडेंट अगर बनने के लिए जितना उसने झेला है, बट ये हम सब के लिए नहीं। दिस वॉज अ 911 नीड फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी टू हैव प्रेसिडेंट ट्रंप बैक इन द ऑफिस। पीपल, अगर मैं सोनी जी की एक बात से मैं महिला होकर के कहना चाहूंगी कि जब उन्होंने कहा कि अमेरिका महिला राष्ट्रपति के लिए तैयार नहीं है, मैं इसको नहीं मानती। पर महिला मतलब लाइक रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए ना, महिला शुड बी द लीडरशिप क्वालिटी। If so, people have realized that Kamala will be getting dictation from Obama, and that will be Obama 4.0. We don't want that. The way we Americans have been fooled for 4 years to have Biden in the White House as the president. This is from day one we have been seeing that. So ये बात से मैं कहना चाहूंगी कि महिला और पुरुष की बात नहीं है। और अगर हम देखें हमारे यहाँ पे महिला ही है, तुलसी गैबर्ड, जिन्होंने इतनी अच्छी पोजीशन पर होकर के डेमोक्रेट पार्टी में, जब उसने रियलाइज किया, शी लेफ्ट द पार्टी and then she stayed independent and she was in full support of President Trump, and then she joined Republican Party. So ये आप देखिए। हाँ बिल्कुल, तो देखिए अब व्हाइट हाउस में ट्रंप की एंट्री ये तो बिल्कुल तय हो चुका है, लेकिन अब ये व्हाइट हाउस में हैरिस की जो दूरियां हैं वो क्यों है, ये मेरा सवाल आपसे बिल्कुल ठीक। नहीं चल, ये सवाल भी रहता है, लेकिन कृष्णा जी, क्योंकि समय का अभाव है मनीषा, एक कृष्णा जी से भी सवाल रहेंगे। कृष्णा जी, मैं आशा करता हूं कि ये जीत की जो खबर है पुख्ता हो जाए, एक स्टैंप इस पे लग जाए, और फिर एक अमेरिका भी हमारे में आपसे एक इंटरव्यू जरूर रहे, आप आए या भारत में, और ये एक पूरा इंटरव्यू बने। और ट्रंप से भी उम्मीद करेंगे कि भाई एक इंटरव्यू हमारा हो, और एक फाइनल स्टेटमेंट आपकी तरफ से भी, क्योंकि भाई एक ट्रंप अगर जीतता है, इंडियन डायस्पोरा का कैसे इसमें कल्याण है, फायदा है, ये तमाम चीजें।
देखिए, ट्रंप का जीतना तो निश्चित ही है और अभी अब CNN का 266 हो चुका है नंबर, और हम इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप आके विक्ट्री स्पीच देंगे। उनके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं उनके जो फ्लोरिडा पाम बीच में जैसे ही ट्रंप आके विक्ट्री स्पीच देंगे, इसका मतलब वो दैट इज द स्टैम्प के अब हो गया। यहाँ तक कमला हैरिस जी ने तो शी हैज ऑलरेडी सेड कि शी इज इवन नॉट कमिंग टू गिव अ स्पीच। उन्होंने तो अपना मना ही कर दिया आज का, जैसा 2016 में हिलरी क्लिंटन ने किया था उस समय। अब रही बात ट्रंप हमारे बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पिछली बार में भी आपने देखा था उनकी एक तो मोदी जी के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दो लीडर स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, दोनों अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, दोनों के मुद्दे एक से हैं, दोनों का एक ही सा विजन है, दोनों के लिए अच्छी बात है। दोनों देखिए कॉमन अगर देखा जाए फैक्टर, दोनों चाइना के अगेंस्ट हैं। चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मूव होके कहाँ आएगी, वो इंडिया आएगी। चाइना का बिजनेस है वो इंडिया आएगा, बहुत फर्क पड़ेगा इन चीजों से। इसके अलावा भी तो हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, तो बंसल जी मैं आपकी बात को ये समझूं कि भाई अंततः भारत का लाभ होगा, भारत को फायदा होने वाला है, आपके स्टेटमेंट से भारत को लाभ। डेमोक्रेट्स बोलते हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स ने कभी फायदा नहीं दिया है भारत को, हमेशा वो पाकिस्तान या दूसरे देशों के साथ ही रहे हैं, ऊपर से दिखाने के लिए भले ही रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मैं बहुत धन्यवाद आप सभी करना चाहूंगा, समय का अभाव था। कृष्णा जी आपका भी धन्यवाद, वंदना जी आपका भी, सुधीर जी भी हमारे साथ जुड़े थे, कमल जी आपका भी धन्यवाद। फिर से कवरेज जो है वो जारी रखेंगे, बस एक ब्रेक लेंगे, अगला कार्यक्रम भी आएगा, लेकिन आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज, जहां पर जीत गए हैं ट्रंप, ये बात हम कह रहे हैं। हम दोनों